दूसरा विषय है, आज की दुनिया में ये ध्यान में आता है कि हमको हर साल कोई ना कोई या एक दो साल में कोई ना कोई वायरस अपने देश में आता है। इसके पीड़ित बहुत होते हैं। इसका जो थोड़ी बहुत रिसर्च किया गया है उसमें ध्यान में आता है कि हमारे स्वास्थ्य कमजोर होने के कारण, शरीर में प्रतिरोधक शक्ति कमजोर होने के कारण, शरीर में प्राण शक्ति की, ऑक्सीजन की कम होने के कारण हमारा शरीर जो अपने आप में लड़ करके जितना चाहिए वो क्षमताएं कम हुई है। उसमें से ध्यान में आया कि इतनी कमजोर क्यों, अपने भोजन पानी हवा ये दूषित होने के कारण। तो दूषित क्यों हुए, तो हमारा भोजन दूषित क्यों हुआ। तो इसमें ध्यान में आया कि हम जिस प्रकार का पोषण तत्व खेत में, जमीन में, धरती को देते थे, वो पोषण तत्व के नहीं दिया जाते, उसके बदले रासायनिक जहरीली तत्व हम भूमि में दिया। पेड़ पौधे में वही तत्व हो गया, वही जो फल फूल मिला हमको उसी तत्वों का मिला। तो वो कौन सा तत्व हम देते थे? गाय के गोबर गमूत्र से जो खाद बनती थी वही खाद हम खेत में लगाते थे। तो उसमें खेत में अर्थात मिट्टी में उसको उर्वरा रखने के लिए जो प्रकृति ने, ईश्वर ने जो जीव जगत को जन्म दिया है, उसमें जो सूक्ष्म जीव, जो केंचुआ, वर्थर्म, जो भूमि के नीचे रहता है, भूमि के अंदर रहता है, वो रासायनिक खाद के कारण, पेस्टिसाइड्स के कारण उनकी मृत्यु होती है या साइलेंट फॉर्म में नीचे रहते हैं। जब गोबर गौमूत्र का खाद हम देते हैं तो ये लाभ होता है। तो हमारे जीवन के अंदर में ये गाय की आवश्यकता है। माँ के दूध छोड़ने के बाद में स्वाभाविक हिसाब से हम सब लोगों ने गोमाता के दूध के आधार में मृत्यु तक रहते हैं, बुढ़ापे तक रहते हैं, निरोगी शरीर बनता है। इतने सारे वायरस आने के बाद में भी, डिजीज आने के बाद में भी उसको लड़ करके निरोगी रह सकते थे। थोड़े ही मेडिसिन से, आयुर्वेदिक मेडिसिन से, जड़ी बूटी से, मेडिसिनल प्लांट के व्यवहार करके हम ठीक हो जाते थे। इसलिए जीवन में गाय आवश्यकता है।